डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 4 के सॉल्यूशन की, जो कि बायोलॉजी का है 2025 एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले हमने आपको सैम्पल पेपर नंबर 1 करवा दिया है, सैम्पल पेपर नंबर 2 भी करवा दिया है, सैम्पल पेपर नंबर 3 भी करवा दिया है। आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 4 की। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ डैश। तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस ये फॉर्म होता है, उसमें फ्यूज़न होता है टू पोलर न्यूक्ली का। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड का ग्लूकोज जब इंक्रीज होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इस ऑप्शन में से, तो वो होता है कॉर्टिसोल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। टिश्यू plasminogen activator and urokinase are used in the treatment of dash। तो ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं? ये होते हैं ब्लड क्लॉट्स के ट्रीटमेंट में यूज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे डीएनए इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द सिंथेसिस ऑफ। तो डीएनए जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है किसके सिंथेसिस में? तो प्रोटीन के सिंथेसिस में जो है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर जो है इसमें आपको जो मिल रहा है वो सही है। जो जीन आई है वो रिप्रेसर होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट पेयर है। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज। फंगल डिजीज कौन सा इनमें से नहीं है? तो ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स जो है ये एक फंगल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्राइमरी प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? तो यहाँ पर वेट के टर्म में और एनर्जी के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय इंक्लूडिंग मिल्क विद। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है ये। नेक्स्ट जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको एटीपी के फिक्स करने के लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? तो 16 मॉलिक्यूल चाहिए एटीपी के फिक्स करने के लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रूट हेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश सेल। तो एपिडर्मल सेल से जो है ये डिराइव होता है। तो 10th क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 8 के 8 आपको आंसर्स देने होंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म एसिटिक एसिड इनटू बायोगैस। तो कौन सा बैक्टीरिया है उसका आपको नाम बताना है, तो यहाँ पे हमने इसके नाम लिख दिए हैं। इसके बाद है व्हाट आर VNTRS। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं व्हाट इज यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज PCR का क्या यूज है ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है स्ट्रैटिफिकेशन सीन इन ओपन सीज। तो कौन सा दिखाई देता है? तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है। इसी तरह से 5th क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। फिर अगेन जो है 6th क्वेश्चन का आंसर भी है, 7th क्वेश्चन का आंसर ऑन द स्क्रीन है। फिर 8th क्वेश्चन जो लास्ट इस सेक्शन में बचता है उसका आंसर यहाँ पर है। सेक्शन बी जो है यहाँ पर आपको 8 ही क्वेश्चन करने हैं, टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 12 क्वेश्चन में से चूज करके आपको केवल 8 करने होंगे। 8 क्वेश्चन करोगे तो आपको 16 मार्क्स टोटल मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे आपको डेफिनेशंस देना है, यहाँ पर जो जो आपके ऑप्शंस दिए गए इन सभी के डेफिनेशंस आपको देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्केच करना है लेवल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है डिफाइन करना है आपको इम्प्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद जो है आपको गिव सिग्निफिकेंस ऑफ लेडिक सेल। तो यहाँ पर आपको बताना है दोनों ऑप्शंस को, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस किए गए हैं। इसी तरह 6 क्वेश्चन में भी A और B पार्ट है जिसके आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं।
सेवंथ जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है व्हाट आर द टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में इन सब का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड, दूसरे का 0.7 सेकेंड, थर्ड का आपका 0.3 सेकेंड एंड लास्ट का आपका 0.5 सेकेंड। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर बताना है। तो दोनों का अंतर हमने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का जो है अंतर बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। जितने मार्क्स से क्वेश्चन है उससे एटलीस्ट 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखें आप हमेशा। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसके आपका 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट के आपको आंसर देने थे, ठीक है। नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है इसमें आपको लेबल स्ट्रक्चर और एक्स और वाई क्रोमोसोम का बनाना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें शॉर्ट नोट लिखना था वेटलैंड पे। तो यहाँ पे वेटलैंड जो है उस पर शॉर्ट नोट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज जितना भी सॉल्यूशन लिखेंगे उतना बेस्ट होगा आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ए और बी पार्ट है जिनके आंसर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद 13 जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है गोल्डन राइस पे। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैच करना है कॉलम ए टेक कॉलम बी को, जिसमें साइंटिस्ट दिया है एक तरफ और एक तरफ थ्योरी दी गई है। तो किस साइंटिस्ट की कौन सी थ्योरी है उसको मैच करना है। यहाँ पे इसके मैचिंग है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी से स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। 12 टोटल क्वेश्चंस इस सेक्शन में मिलेंगे, 12 क्वेश्चंस, लेकिन आपको करने हैं 8 अटेम्प्ट। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि इस सेक्शन को आप कंप्लीट करते हैं 8 क्वेश्चंस तो आपको 24 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन है, आपको रीज़न देना है, ठीक है। रीज़न क्या देना है, पोलिनेशन एंड सीड्स फॉर्मेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, जस्टिफाई करना है इसको आपको। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम इसको जस्टिफाई करेंगे। इसके आंसर्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें डायग्राम जो है आपको बनाना है और इसमें जो है उसको स्टरलाइजेशन मेथड इन मेल्स जो है उसको बताना है सर्जिकल। तो स्टडी द सेम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पर जो है ये दिया गया है आपको डायग्राम, और इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का आंसर हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट के आंसर्स आपको लिखने हैं जो कि यहाँ पर हमने करा हुआ है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है आपको, और इस जो आपका ये टेबल है इसमें हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, एग्जाम्पल उसका क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस टेबल को कंप्लीट करना है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे गिवन है। इस टेबल को हमने यहाँ पे नीचे की तरफ कंप्लीट किया हुआ है। तो ये रहा इस टेबल का पूरा सॉल्यूशन। अगेन जो 19 क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन करना है लेग फेज, लॉग फेज और स्टडी फेज ऑफ ग्रोथ को। तो इन तीनों फेज को आप जो है डिस्क्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों फेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। अगेन जो है आपको फंक्शंस देना है इन सभी के, ए बी सी पार्ट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये फंक्शंस हैं इसके। अगेन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये कॉलम ए और कॉलम बी को जो है कंप्लीट करना है। कॉलम ए को देख करके कॉलम बी को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको जो है हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, कौन से हार्मोन्स जो है यहाँ पे आएगा उसको आपको भरना था। तो यहाँ पर जो है इसके टेबल को हमने कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 22 नंबर, इसमें ए बी और सी पार्ट है, इसको आप देख सकते हो और इसको कंप्लीट करना था इस तरह से। तो यहाँ पे ये कंप्लीट किया हुआ है ए बी और सी पार्ट। अगेन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में, इसमें पोल्ट्री मैनेजमेंट क्या होती है उसको आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसको। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, क्लासीफाई द गिवन प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस इन ह्यूमन एंड री राइट एज शोन इन द टेबल। तो यहाँ पर जैसे इस टेबल में पहला डिसऑर्डर या डिजीज़ या हेल्थ कंडीशन दिया गया है और इसके रिकमेंडेंट जो प्रोटीन है वो क्या है ये आपको बताया गया। तो ये एग्जाम्पल दिया है। अब बाकी जो आपको एनीमिया जो है इनको सभी को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चंस के थोड़े से जो सॉल्यूशंस हैं आपको यहाँ पे हिंट दिए गए हैं, इन हिंट को ही आपको मैनेज करके यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगेन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और दोनों के सॉल्यूशंस आपको देने हैं। तो ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर और इसी के फिर सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर है। अगेन जो है आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फोलियम। तो फोलियम से आपको जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो ये है इसका मैकेनिज्म जिसको हमने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया हुआ है। ये रहा इसके कई पॉइंट हैं।
इसके बाद सेक्शन डी जो आपका लास्ट स्टार्ट होता है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी 3 करने होंगे। टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा, यानी कि 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर जो है 27 नंबर जो है इसमें राकेश के ऊपर एग्जाम्पल दिया है, कलर ब्लाइंड है, ठीक है, और मैरी करता है ये संगीता से, वो नॉर्मल विजन रखती है। तो डिटरमाइन करना है टाइप ऑफ विजन इन देयर चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल चार्ट। तो इस तरह का डायग्राम हमेशा पूछा जाता है। तो ये रहा इसका आंसर, क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस का डायग्राम बना देंगे और यहाँ पर जो है आंसर लिख देंगे। राइट एनी 8 मेजर चेंजेस दैट अकर्ड इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पे हमने सारे चेंजेस जो हैं दिए गए हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। अगेन जो है आपका यहाँ पर रेफरेंस ऑफ ह्यूमन आई के रेफरेंस से जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर है, फिर बी पार्ट का आंसर है, फिर सी पार्ट का आंसर है और अगेन डी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट जो 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें ए और बी पार्ट पूछा गया है। इसमें 4 टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से हो सकते हैं वो बताने थे, और सिम्टम्स ऑफ कैंसर क्या होते हैं वो आपको बताने थे। तो कोई भी आप एनी 4 इसमें से लिख सकते हैं। जब 4 पूछा है तो 4 ही लिखना है, बाकी हमने मैक्सिमम आंसर दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपको स्केच लेवल डायग्राम करना है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन का, और व्हाट आर डिसीव फैक्टर्स फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये अभी आपको बताना है। दोनों के आंसर्स, पहला का आंसर तो ये हो गया आपका डायग्राम, और दूसरे का आंसर ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे बी पोर्शन है, इसमें आपको ये सारे नेटिलिटी, मोर्टेलिटी सबको लिखना है, इमिग्रेशन वगैरह सब आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर की आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हर सिंगल पीडीएफ चार्जेबल होगा विद सॉल्यूशन। पेमेंट ऑप्शन आपका यही रहेगा, आप बस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।